विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो पहले खंड के 18वें अध्याय की बात करेंगे और उसका टाइटल है गृह त्याग। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सिद्धार्थ गृह त्याग का फैसला ले चुके थे तो और पवज्जा लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि वो भारद्वाज से पवज्जा लेंगे और जिनका जो आश्रम था वो कपिलवस्तु में ही था। तो उन्होंने अपने सारथी छन को बुलाया और छन के साथ मिलकर वो अपने प्रिय अश्व, जो उनका कंथक जो घोड़ा था, उस पर चढ़कर वो आश्रम की तरफ चले। तो जब वो आश्रम के समीप पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे, एक बहुत बड़ा जनसमूह जिसमें बहुत सारी औरतें और बहुत सारे आदमी वहां पर उनका जैसे इंतजार कर रहे हों, और मानो ऐसे वो इंतजार कर रहे थे जैसे किसी दूल्हे का वो इंतजार कर रहे हों। तो जैसे ही सिद्धार्थ गौतम आश्रम के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब उनको इतने आश्चर्य से वो लोग उनको देख रहे थे, इतने आश्चर्य से कि जैसे कि बंद कमल में से ही कमल की तरह उनको सिद्धार्थ को नमस्कार कर रहे हों। सभी लोगों ने उनको घेर लिया और बहुत सारी भीड़ उनको चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई और सब लोग ऐसे एक टक उनको देखे जा रहे थे, बिना कोई मुस्कुराहट के। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, किसी के चेहरे पे कुछ नहीं, बस एक टक उनको देखे जा रहे थे। बहुत सारी स्त्रियां उनको इस तरह से देख रही थी जैसे कि मानो कोई कामदेव आ रहे हों, जो साज सज्जा से इतने आभूषण से जो घिरे हुए हो, जो बहुत सुंदर जिनको देखने से लग रहे थे। कोई उनकी शालीनता को देख रहा था, कोई उनके सौंदर्य को निहार रहा था कि बहुत सारी स्त्रियां तो उनको ऐसे देख रही थी, ऐसे मुंह खोलकर देख रही थी कि मानो वो उनको निगल ही जाएंगी। तो कोई उनके सौंदर्य को निहार रहा था, लेकिन एक टक उनको देखे जा रहे थे सभी। बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ गौतम उस भीड़ से थोड़ा सा आगे बढ़े और वो क्योंकि बिना अपने माता पिता को बताए आए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पवज्जा लेते समय उनके माता पिता उनको देखें। तो जैसे ही वो आगे बढ़े इस भीड़ से, जो भीड़ उनको एक टक तरह तरह से उनको निहार रही थी, उस भीड़ से जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने देखा कि उनके माता पिता आगे ही खड़े हैं और उनके आंसू इतने बह रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो वो गए और उन्होंने उनके चरण छूकर स्पर्श उनको किया और उनसे आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ उनके पास पहुंचे उन्होंने पकड़ के अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया और वो इतना रोने लगे मानो उन्होंने उनको पूरे को अपने आंसुओं से ही नहला दिया हो, ऐसे वो रो रहे थे। उनके माता पिता उनके माता पिता को रोते हुए देख के जो उनका सारथी था छन, वो भी बहुत भाव विभोर हो गया और वो भी जोर जोर से रोने लगा। बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ ने अपने आप को उनसे अलग किया और उसके पास जा पहुंचे, छन के पास जा पहुंचे और अपने जो वस्त्र थे वो उतारे और अपने आभूषण उतार कर उनको दे दिया, छन को दे दिया वापस ले जाने के लिए। महल में वापस ले जाने के लिए उन्होंने अपने पूरे वो वस्त्र, जो राजकुमार जैसे वस्त्र थे, वो उतारे और अपने आभूषण उतार कर उनको दे दिया। और वो आगे आए और वो उन्होंने अपना सिर मुड़वाया, अपने बाल कटवाए, जो कि उसके लिए पवज्जा लेने के लिए आवश्यक था। तो वो इस तरह से उनके जो बड़े भाई थे, चचेरे भाई महानाम, वो उनके लिए पवज्जा के लिए योग्य वस्त्र लेकर आए और भिक्षा पात्र भी साथ में लेकर आए। वो बिल्कुल तैयार होकर वो भारद्वाज के पास पहुंचे और उन्होंने, भारद्वाज ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर उनको पवज्जा दी
और उनको पवज्जा देने की घोषणा सबके सामने कर दी। वो पूरे संस्कार उन्होंने किए और जब संस्कार खत्म हो गए तो उन्होंने सभी के सामने, पूरे जन समूह के सामने ये घोषणा कर दी कि अब सिद्धार्थ ने पवज्जा ले ली है। क्योंकि सिद्धार्थ शाक्य संघ के सामने 2 प्रतिज्ञाएं उन्होंने की थी कि एक तो वो पवज्जा लेने की और दूसरा उन्होंने शाक्य जनपद की सीमा को तुरंत छोड़ने की। तो ऐसे उन्होंने ली और जब वो संस्कार समाप्त हुए तो वो बाहर आए और सब उनको देखकर एकटक वो देखे जा रहे थे कि राजकुमार कैसे, मतलब वो सोच ही रहे थे कि कैसे राजकुमार अब रहेंगे। जैसे ही राजकुमार बाहर निकले पवज्जा लेने के बाद सिद्धार्थ बाहर आए तो बाहर आकर वो तुरंत ही वो जनपद की सीमा को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। वो जो है एक नदी के पास पहुंचे, अनुमा नदी के पास वो पहुंचे और अनुमा नदी के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अपार जनसमूह उनके पीछे पीछे अभी भी चला आ रहा है। फिर वो रुके और उन्होंने उस अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं होगा, आप लौट जाइए, क्योंकि मैं जो शाक्य और कोलियों के झगड़े को निपटाने में असफल रहा हूं। लेकिन अगर आप इस झगड़े को निपटाने के लिए जनमत तैयार कर लें और बहुमत तैयार कर लें तो ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो आप लौट जाइए और आप कोशिश कीजिए कि ये झगड़ा जो है खत्म हो जाए। और उनके संबोधित करने से वो जो भीड़ थी वो धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगी। उनके माता और उनके पिता भी, सुदोधन भी लौटने लगे। तो उनकी जो माता थी, वैसे उनकी मौसी भी थी, महाप्रजापति उनकी मौसी थी, लेकिन उन्होंने माँ के रूप में उनको पाला था। तो वो बहुत अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हो रही थी और उनके लिए उनके वस्त्र और आभूषण को देखना बिल्कुल असहनीय था और उन्होंने उनके वस्त्र और उनके आभूषणों को कमल के तालाब में फेंकवा दिया और वो महल लौट गई। जब सिद्धार्थ गौतम ने पवज्जा ली थी तो उनकी उम्र मात्र 29 साल की थी और वो फिर चले गए। तो जब वो चले गए तो बहुत सारे लोग उनके बारे में बातें करते थे कि कितनी करुणा, कितनी ममता थी उनके दिल में, सिद्धार्थ के दिल में कितनी मानवता थी कि वो अपना ऐशो आराम छोड़कर इतना महान त्याग उन्होंने किया केवल अपने सगे संबंधियों के लिए, ताकि झगड़ा ना हो, ये ताकि वो सब लोग खुश रहें, उनमें प्रेम रहे, करुणा रहे। ये सोचकर उन्होंने युद्ध को ठुकराकर और पवज्जा हासिल की, मतलब लिया, दंड के रूप में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने ऐश्वर्या को छोड़ दिया। अपने उनके पास अब कोई उनकी देखभाल करने के लिए भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जिसको वो अपना कह सके। उनकी बड़ी चर्चा होती थी, बड़ी प्रशंसा सभी लोग उनको कहते थे और मानवता की मिसाल उन लोगों ने सिद्धार्थ गौतम को मान लिया था। और जब उनके बारे में बात करते थे तो यही कहते थे कि उनका जो ये महान त्याग है ये बहुत ही वीरता और साहस का काम है, इसको हर कोई नहीं कर सकता और इतिहास के पन्नों में ये मिल नहीं सकता, इसलिए वो शाक्य मुनि कहलाने के योग्य हैं। ऐसा सभी शाक्य संघ के लोग उनके बारे में बात करते थे और किस्सा गौतमी का कथन बिल्कुल सत्य साबित हुआ कि क्योंकि वो सब लोग कहते हैं कि ये बहुत ही उच्च कुल के हैं और श्रेष्ठ हैं वो माँ बाप जिनके यहाँ पर ये पैदा हुए हैं। तो किस्सा गौतमी का भी कथन यही है कि धन्य है वो माँ बाप जिनके सिद्धार्थ गौतम पुत्र हैं और धन्य है वो पत्नी जिनके सिद्धार्थ गौतम पति हैं। तो ऐसा सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे
उनकी मानवता, उनकी करुणा की दुहाई वो दूसरों को देते थे और बहुत ही उनके बारे में सबके मन में उनको याद करते ही एक भाव उत्पन्न होता था करुणा और प्रेम का, मानवता का। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। कल फिर से एसएम न्यूज पर प्रातः 9 बजे आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।